हेलो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप का नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है हम लोग को, कुछ नहीं, सेम जो चीज़ उसमें करते थे इसमें भी वो सारा चीज़ है। जैसे ए और बी का मान लीजिए कि कैपिटल इतना है, कैपिटल इतना हो गया, 80% टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होगा। तो उसको बनाते हैं। टोटल प्रॉफिट मान लीजिए 100 है। ए और बी का कैपिटल का रेशियो 3:2 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 80% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट 80 को, मतलब ए को 40 देंगे और बी को भी 40 देंगे। अब 20 बच गया। इसको रेशियो क्या बोलते हैं, कैपिटल का रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 20 को, ये 5 है तो 5 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू 4। तो ए और बी 4 इंटू 3 12 हो जाएगा और बी का 4 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। डिफरेंस बिटवीन ए और बी इज इतना। ये दोनों तो सेम ही है, इसमें डिफरेंस होगा। तो 4 का वैल्यू 4000 है, तो 1 का वैल्यू 1000। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना था 100। तो 100 में 100 इंटू 10,000 हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। उसके बाद ए का प्रॉफिट कितना होगा, तो ए का प्रॉफिट 40 यहाँ और 12 यहाँ, तो 52 और इसका 48। ये बेसिक्स हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, सेम वही जो हम लोग बनाते थे ओला में, उसी टाइप्स। इसको स्मार्टली कैसे बना सकते हैं, सेम वैसे जिसमें करते थे। 4000 गिवन है, किसका दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ए और बी का। तो ए और बी का जो रेशियो है कितना था, 3:2। तो डिफरेंस यानी किसका वैल्यू दिया हुआ है, 1 का। टोटल प्रॉफिट कितना है, ये दोनों का सम 5 टोटल प्रॉफिट है। 100% पूरा बाई कितना, 80% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कितना नहीं, 20%। ये 5 से तो टोटल प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। तो जो आएगा 5, 25, 100 आ गया 10,000। थैंक यू। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। थैंक यू। इस टाइप का पैटर्न जो है ऐसे सॉल्व होता है। इसको कुछ क्वेश्चन मार्क करा देता हूँ। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं एग्जाम्पल में। ये लास्ट वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 46 इसमें बोल रहा है यसीर और अंकुर है, 5:7 इनका कैपिटल का रेशियो है। ये क्या कर रहा है, 70% ऑफ द प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो मान लेते हैं 100 था, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 70। तो यसीर और अंकुर 70 कर रहा है, तो इनका 35, इसका 35। अब बच गया 30, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है 30 को। तो अब 30 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 12 का वैल्यू 30 हुआ, तो 1 का वैल्यू 30/12, तो 15/6, 3 5, फिर 2। तो 1 का वैल्यू 5/2, तो 5 का वैल्यू 25/2, इसका 35/2। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर अंकुर को 90 ज़्यादा मिला या 6, ये तो सेम ही है। ये 35 है, इसका भी ये 35, तो इसी में ज़्यादा कम होगा। तो ये सिर्फ अंकुर, तो अंकुर को ज़्यादा मिल रहा है, दिख रहा है ये ज़्यादा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 35/2 माइनस 25/2, इसका जो वैल्यू है 90 है। तो 2 ऊपर 10, 90। तो 1 का वैल्यू आ गया 18, का वैल्यू आ गया 18। जैसे 1 का वैल्यू 18 आ गया, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन कुछ भी पूछो हम बता सकते हैं। तो क्वेश्चन पर टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट इसमें 18 इंटू कीजिए, 1800 होगा आंसर। अब और कुछ पूछे तो पूछेगा यसीर का कितना होगा प्रॉफिट। तो यसीर का यहाँ 35 था और यहाँ 12.5 था, तो इतना यसीर का होगा, इसमें इंटू कर दीजिए 18 यसीर का। उसी तरीके से क्वेश्चन अगर पूछे अंकुर का कितना होगा, तो अंकुर का 35 यहाँ था और यहाँ 17.5, तो 52.5 इंटू 18। बस इस तरीके से मैनेजमेंट क्वेश्चन आता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्टनरशिप का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, डोनेशन टैक्स का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डोनेशन टैक्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ए और बी का रेशियो दिया रहेगा कैपिटल का। बोलेगा 5% या कुछ भी क्वेश्चन, 5% चैरिटी में चला गया, ए को प्रॉफिट का इतना हिस्सा मिला, तो टोटल प्रॉफिट कितना था, इस तरीके से पूछता है। इसको बेसिक से बनाते हैं हम लोग पहले। इसको बेसिक से बनाते हैं। ए और बी था, जिसका कैपिटल का रेशियो 3:2 है। फिर क्या हुआ, बोल रहा है 5% पूरा प्रॉफिट का चैरिटी में चला गया।
तो मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 100 था, इसमें 5 चैरिटी में कितना चला गया 5, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचा कितना है, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 95 बचा है। अब क्या बोल रहा है, ये जो होगा कैपिटल के रेशियो में ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसा पैसा लगाएंगे वैसा। तो 95 को ए और बी में बांटना है, और ए और बी का रेशियो कितना है 5, 5 को 95, तो एक को 19, तो ए का 3 तो 57, इसका 38, ये इसका रेशियो में बांट दिए। तो ये जो निकला प्रॉफिट का रेशियो निकल गया। और कैपिटल टाइम क्योंकि कांस्टेंट है तो प्रॉफिट और कैपिटल पहले ही बता चुके सेम होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 57 नहीं दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू दिया हुआ है 855, और हमें निकालना कितना है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट ये दोनों का सम होगा, और टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ये था अपना 100, तो हमें 100 का वैल्यू चाहिए। फिर जैसे इसको हम लोग कट करेंगे ये आएगा 15, तो आपका टोटल जो है ये बेसिक मेथड हुआ। बेसिक इस तरीके से बनाते हैं, ये लिखते हैं, फिर टोटल प्रॉफिट था 100, कितना चैरिटी में गया, कौन कहाँ गया, जो बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल के रेशियो में, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो जो आएगा क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं, और जो निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस फॉर्मेट बनाते हैं। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, इस तरीके से। इसमें देखेंगे ए का शेयर कितना था 855 था, ए का कैपिटल कितना था 3 था, कैपिटल और प्रॉफिट का रेशियो सेम हो क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, तो ये किसका वैल्यू है 3 का, ए का प्रॉफिट का, ठीक है। उससे टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट 3 और 2 5 हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट 5, ठीक है। उसके बाद कितना चैरिटी में चला गया, जो चैरिटी में चला गया टोटल था 100%, और कितना 5% चला गया, तो बचा कितना 95%। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, बट हो सकता है आप इसको एग्जाम में भूल जाएं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये वाला मेथड आना चाहिए, बेसिक मेथड, और फिर अगर आप स्मार्टली अप्रोच करना है तो सिंपली स्टार्ट करेंगे ऐसे बनाना। 855 दिया हुआ है आपका ए का रेशियो है 3, तो 3 लिख दिए। टोटल प्रॉफिट अपने को पता है ये दोनों, यही है टोटल कैपिटल प्रॉफिट 5, उसके ऊपर लिखेंगे 100%। कितना चैरिटी में गया भाई, तो 5 चैरिटी में गया, बचा कितना 95, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, एक कोई अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसमें से ये सेम पैटर्न पे जो मैं बताया था, ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 43 नंबर वाला। आर्यन है, प्रिंस है, कैपिटल का रेशियो 3:2 है, ये भी तो सेम ही है, बस एक जीरो पड़े हैं, ये भी इजी है। हम लोग देखते हैं ये वाला ही देखते हैं। अतुल रीडर पब्लिकेशन है, प्रॉफिट लिया है 9 लाख का, 20% चला गया टैक्स में, 20% चला गया टैक्स में, तो 20% चला गया मतलब 1,80,000 टैक्स में चला गया, तो कितना प्रॉफिट बचा 7 लाख इतना बचा। रेस्ट इज टैक्स, रेस्ट इज डिवाइड अमाउंट इतना, पी क्यू आर में डिवाइड कर रहे हैं, 1 3/2 और 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 और 4, 7 2 9, तो ये तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो 9 यानी 80,000, तो 1,60,000 ये, फिर 24, तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बेसिक रेशियो का क्वेश्चन था। इसको देखते हैं, ए और बी स्टार्ट किए बिजनेस टुगेदर, कैपिटल का रेशियो 5:4, दे डिपोजिट 10% टोटल प्रॉफिट इन ट्रस्ट। मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 100 था, ट्रस्ट को दे दिए 10, तो बचा क्या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 90 बचा। अब 90 बचा, उसको ये लोग डिवाइड करेंगे अपना कैपिटल के रेशियो में, तो इन दोनों का कैपिटल 9 है, उसका वैल्यू 90, तो एक का वैल्यू 10, तो ए और बी 5 से 50 हो जाएगा, ये 10 इंटू करेंगे 40 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी का जो शेयर है 1200 है, तो 1200 किसका शेयर है बी का, 40 का, निकालना कितना टोटल प्रॉफिट, तो 100, तो ये गया 30, तो आपका 30 ये देखिए आंसर हो गया। ये वो बेसिक अप्रोच से, इसको ट्रिक वाला से देखते हैं जो हम लोग देखे थे। तो देखेंगे किसका दिया हुआ है, बी का शेयर दिया हुआ है, बी का 1200 दिया हुआ है, बी का रेशियो 4 है, टोटल प्रॉफिट 5 4 9, 100% बाई कितना परसेंट डिपॉजिट, बचा कितना 90%,
तो ये गया 10 से, ये यहाँ गया 10 से, ये गया 300 से, तो 3000। थैंक यू।